गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, हम अपनी लास्ट यूनिट पढ़ रहे थे एक समान अभिसरण। तो जो आपका एक समान अभिसरण है उसकी अपन ने परिभाषा देख ली थी अच्छे से। जो श्रेणी है, श्रेणी बनेगी, जो आपके फलन होंगे उनका योगफल होगा, तो उनको जो योगफल होता है उसी को जो आपका एस एन एक्स आ जाता है उसका जो अनुक्रम होता है उसी को बोलते हैं जो श्रेणी है उसका अभिसरण। यानी एस एन एक्स है वो एस एक्स की ओर अभिसरण हो जाएगा, इतना ही तो है। पहले एफ एन एक्स है वो एफ एक्स की ओर अभिसरण था। ठीक है, तो देखिए जो अब तक अपना 2 क्लास में मैटर हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बगैर काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ये आपके यदि अच्छे से क्लियर है तो आपका सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो अपनी सेकेंड यूनिट थी वो भी यहाँ पे काम में आने वाली है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वहाँ पे भी यही था, वहाँ पे अनुक्रम था, यहाँ पे फलन है, बस इतना ही है। कोई एक्स एन था, यहाँ पे एफ एन एक्स आ जाता है। ठीक है, वही सेम है। तो जो वो यूनिट है आपकी, चाहे वो अनुक्रम हो उपानुक्रम हो, उससे संबंधित वो जितने भी आपके मैटर थे वो आपके पास होने चाहिए अवेलेबल। ठीक है, और आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। उस यूनिट का और इस यूनिट का यहाँ पे बहुत अच्छे से संबंध है और वो संबंध आपको काम में लेते हुए इनको प्रूफ करना है। अगर आप इसमें मेल जोल बैठा लेते हो तो ये आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए आज की थ्योरम करते हैं हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये बहुत ही आसान सी थ्योरम है, केवल परिभाषाओं का खेल है। यदि परिभाषाएं क्लियर है कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए जो नाम है वो क्या है थ्योरम का, एक समान अभिसरण के लिए कोसिनिकस प्रमेय। नाम क्या है, एक समान अभिसरण के लिए कोसिनिकस। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या देखो, ये इसकी थ्योरम है। किसी प्रांत डी पर परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम एफ एन, एफ एन मतलब एफ एन एक्स, तो उनका अनुक्रम। ठीक है, डी पर एक समान अभिसरण होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, इस वर्ड को आप पहचान गए होंगे। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसे n0 बिलोंग्स टू n, ये कोष्टक में एप्सिलॉन लिखा है, इसका मतलब n0 है वो एप्सिलॉन पर निर्भर है। ठीक है, n0 बिलोंग्स टू n का अस्तित्व इस प्रकार है कि mn ग्रेटर देन इक्वल टू n0 है, तो आपका fmx माइनस fnx का मापांक है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, या फिर एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स का मापांक लेस देन एप्सिलॉन दिखा दीजिए। अब इसमें एम है, इसमें एन है, एन प्लस पी है, इतना अंतर है, तो पी बिलोंग्स टू एन, यानी एन में कुछ और ऐड हो जाएगा थोड़ा, एक्स बिलोंग्स टू डी है, इसमें एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो, यानी इसको लेते हो तो ये कंडीशन, इसको लेते हो तो ये कंडीशन। अब आपने अगर इस थ्योरम का स्टेटमेंट जैसे देखा है तो ये अपने वहां पे भी था। जो अनुक्रम के लिए आपका कोशिका सामान्य अभिसरण सिद्धांत था वो इसी प्रकार था। वहां पे भी एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन, एक्स एम माइनस एक्स एन, सेम टू सेम लैंग्वेज है, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो अगर वो आपको अच्छे से क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए शुरू करते हैं। यदि और केवल यदि का क्या मतलब है कि इसको आपको दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा। पहले क्या लेके चलेंगे कि जो आपका अनुक्रम एफ एन एक्स है वो क्या है, एक समान अभिसरण है। ठीक है, एक समान अभिसारी है। प्रूफ क्या करेंगे, ये प्रूफ करना आपको, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार है, ये प्रूफ करना है। फिर इसको लेके चलेंगे, अब चाहे आप इसको कर दीजिए इसको कर दीजिए वो एक ही बात है। अब आप फिर आप इसको लेके चलोगे और प्रूफ क्या करेंगे, एफ एन एक्स है वो एक समान अभिसारी है। ठीक है, एक समान अभिसारी तो वो किसी को अभिसरित होगा। तो थोड़ा सा आपको इससे पहले वाले का अगर पता है तो इसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखिए शुरू करते हैं।
जो फलन एफ एन है वो डी से आपका क्या है, परिभाषित है। तो आपको सबसे पहले इसका लेके चलना है आवश्यक प्रतिबंध। उसमें क्या लेके चलोगे, यदि अनुक्रम एफ एन एक्स है वो क्या है, एक समान अभिसरण है इस पर डी पर। और एफ एन मतलब एफ एन एक्स, तो ये एक ही चीज है दोनों। तब यहाँ से आपको सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो अभी तो आप इसका लैंग्वेज है वो अच्छे से समझिए, नोट कीजिए इसको, और जो इससे पहले वाली थ्योरम है जो सेकेंड यूनिट में आपकी, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, सेम टू सेम इसी प्रकार से। ओके, शुरू करो आप इसको। तो आप इसके बाद लिखोगे जस्ट तब सिद्ध करना है कि एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एंड एन और एन है वो दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ये अपने पास है। तो जो एक समान अभिसरण की कंडीशन है एफ एन एक्स की, वो परिभाषा आप केवल देख लीजिए कि एक अनुक्रम है एफ एन एक्स, वो एक समान अभिसरण है, तो आप उसको क्या ले सकते हो, बस वो परिभाषा देख लीजिए और अपन कुछ भी अलग से अप्लाई नहीं करें, ठीक है। पहले लेते हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू n जीरो हो और एफ एन एक्स है वो एक समान अभिसरण है तब। तो देखो तब क्या लिख सकते हैं, ये परिभाषा है एक समान अभिसरण की, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू डी और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन 0। ये आप देख लीजिए, उसकी परिभाषा है एक समान अभिसरण। ओके, अब जहाँ पे एफ एन एक्स है वो एक समान अभिसरण है, मतलब वो एफ एक्स को अभिसरित हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एफ एक्स को अभिसरित हो रहा है। तो ये चीजें देखो आपको पता होनी चाहिए, एफ एक्स को क्या बोलोगे, एफ एन एक्स का सीमा फलन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने क्या करना है, अगर आपको वो थ्योरम अच्छे से क्लियर है तो देखो जो एफ एन एक्स आपका एक समान अभिसरण है, वो एफ एक्स को मतलब एक समान क्या है,
वो एफ एक्स का विसरित होगा, एफ एक्स क्या होगा, सीमा फलन होगा किसका, एफ एन एक्स का। अब जो अपन एप्सिलॉन की बात कर रहा हूँ, तो यदि आपको इससे पहले वाली जो अपनी सेकेंड यूनिट की थ्योरम थी वो आपको उसका तरीका पता है तो सेम उसी तरीके से होगा। देखो अपने पास मान है एफ एन एक्स का है, ठीक है, और वो पूछ रहा है एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स, मतलब दोनों का पूछ रहा है, तो इसका मतलब अपने को इसी से एफ एम एक्स का भी लिखना पड़ेगा, दो आ जाएंगे, दो के योगफल से प्राप्त करेंगे। ये प्रोसेस था वहां पे, आप उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। एक समान अभिसरण के लिए आपका जो कोशी का सामान्य सिद्धांत उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो अगर उसका प्रोसेस आपको अच्छे से पता है तो इसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। एप्सिलॉन है उसकी जगह क्या लेंगे, एप्सिलॉन बाई 2 लेंगे, क्योंकि वो दो के योगफल के रूप में हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन, लास्ट में अपनी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको केवल आपको इतना लिखना है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, और इसको दे देगा समीकरण 1, जहां एप्सिलॉन बाई 2 भी क्या है, ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन जब ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए आगे, जहां पे एफ एक्स क्या है, एफ एन एक्स का सीमा फलन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब आपने को एम के लिए भी लिखना है, तो जब देखो उसमें कंडीशन दी गई कि एम और एन है वो दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो, तो अपन ने एक कंडीशन तो देखी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। अब दूसरी देखिए, ये देखो ये आपको कंडीशन दोनों दी गई, सेम वही प्रोसेस है, आपको लेना कि बात एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो, और ये कंडीशन अपने पास थी कि एफ एन एक्स का वो एक समान अभिसरण है। यहाँ से क्या चेंज हो जाएगा, देखो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो तो एफ एन एक्स आ गया। अब इसने हाँ ये भी दे रखा है कि एन भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो, तो कंडीशन ये लेंगे और उपयोग इसमें करेंगे, ठीक है, और ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ बनाना होगा इसमें, यहाँ से क्या चेंज होगा देखिए इसमें, एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इसी की तरह से केवल एन की जगह रिप्लेस कर दें इसको एन को, और ये एप्सिलॉन बाई 2। अब इन दोनों के योग के रूप में ये मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो आपको देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल एक समान अभिसरणी कंडीशन अप्लाई करनी है, एक बार एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो के लिए, एक बार एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो के लिए, ओके। और जो एप्सिलॉन है उसकी जगह क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2, ओके। इतना कर दोगे आप, फिर देखिए आगे अपने को जो मान ज्ञात करना है उसकी तरफ चलते हैं। एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स का मापांक क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, इसको लेके चलते हैं। तो इसका मान लिखोगे आप, देखोगे कैसे लिखोगे, ये प्रोसेस सेम टू सेम वहां से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एन एक्स के साथ भी एफ एक्स है, एफ एम एक्स के साथ भी एफ एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स है नहीं, एफ एक्स को ले आइए,
एफ एक्स को जोड़ देंगे, घटा देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स का मापांक इज इक्वल टू एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स का मापांक। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको यहाँ पे। ये आपने पढ़ा होगा, आपको बता भी चुके हैं कि इसको आप एक बार Z1 समझ लीजिए, इसको Z2 समझ लीजिए। अलग अलग करोगे, लेस देन इक्वल टू एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक प्लस एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स का मापांक, इससे ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनका मान अप्लाई कर दीजिए, ये देख लीजिए एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इसका मान पहले इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखो और कुछ नहीं किया है, एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स का मापांक है, उसको मैंने ऐसा लिख दिया है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक। ये लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लोगे माइनस कॉमन, क्या बचेगा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक, जो -1 का मापांक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, देखो आप जानते हो ए माइनस बी का मापांक होता है, उसको आप बी माइनस ए का मापांक भी लिख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें मान अप्लाई कर देते हैं, देखिए इसकी जगह मान अप्लाई करोगे लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इसकी जगह अप्लाई करोगे लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। समीकरण 2 और 3 से, सॉरी 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से। तो इसीलिए एप्सिलॉन बाय 2 लिया था, नहीं तो आप यदि एप्सिलॉन लेते हो तब भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन को ऐड करोगे 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, और जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो 2 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, वो तो बस इतना है कि जो अपनी मेन परिभाषा है, जो अपने को ना लेके आना है, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई आवश्यक बात नहीं कि इसको ये करना ही पड़ेगा। बस अपना जो आंसर दिया गया है उस रूप में लाने के लिए पहले ही अपन ने एप्सिलॉन की जगह क्या ले लिया, एप्सिलॉन बाय 2। बस कंडीशन वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है,
आगे देखिए आप, क्या आ जाएगा अपने पास एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स का मापांक या एप्सिलन बाई टू प्लस एप्सिलन बाई टू एप्सिलन, ये आया था। अपन ने दोनों कंडीशन को काम में लिया है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो, इन दोनों को काम में लिया है। एक्स ना पे टी का कोई अवयव है, और ये अपने को प्रूफ करना था। अब देख सकते हैं, बस इतना। तो आप देख लीजिए हमने क्या किया है, केवल एक समान अभिसरण है, उसकी कंडीशन काम में ली है। एक बार एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो के लिए, एक बार एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो के लिए। अब उसका मान ज्ञात करेंगे अपन एफ एक्स के पदों में, तो उसको जोड़ देंगे, घटा देंगे। ये सारा प्रोसेस आपको करवा चुके हैं वहां पे, तो वो अगर अच्छे से क्लियर है तो ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका पर्याप्त प्रतिबंध, सबसे पहले तो स्टेटमेंट पता होना चाहिए। पर्याप्त प्रतिबंध मतलब किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए तथा एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो के लिए, ये आप काम में लेना की बात। एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, ये सत्य है। तब प्रूफ क्या करना है कि एफ एन एक्स है और डी पर एक समान अभिसरण होता है। यानी प्रूफ क्या करना है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। तो केवल आपको एक समान अभिसरण है उसकी कंडीशन लेके आनी चाहिए, और वो जो परिभाषा है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इससे अब की बार एफ एन एक्स की जो एक समान अभिसरण कंडीशन है वो अपने को लेके आनी है। उम्मीद करते हैं आपकी इसके लेके समझ में आ रही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखिए, और एग्जाम में ये आ सकती है, आ सकती है क्या, ये आएगी। ठीक है, और आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। बहुत ही आसान से थ्योरम है, केवल इसमें परिभाषाओं का खेल है, थोड़ा सा आपको पीछे कराया उसका ध्यान रखिए। ओके, नोट कीजिए आप, इसको आगे करते हैं फिर। अब देखिए अपने पास ये स्टेटमेंट है और इसको अपने को देखना है। तो ये कंडीशन काम में लेनी है और ये प्रूफ करनी है। तो ये स्टेटमेंट है वो सही है, इसको अपने को लेके चलना है। तो इसका मतलब जो आपका अनुक्रम है, जो आपका फलन मान लीजिए एफ एन एच, उसका जो अनुक्रम है वो इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है। मतलब एक कोशी अनुक्रम की कंडीशन है और इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो
इसमें एक स्टेटमेंट काम में आएगा कि जो प्रत्येक आपका कोशीय अनुक्रम है वो क्या है, अभिसारी अनुक्रम होता है। ये स्टेटमेंट भी वहीं से है, आप उसमें देख लीजिएगा। प्रत्येक कोशीय अनुक्रम है वो अभिसारी होता है। यहाँ पे ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है कोशीय अनुक्रम की। जब आपका फलन या अनुक्रम f(n)x है वो कोशीय अनुक्रम है, उसकी कंडीशन नहीं है। उसी की तो है स्टेटमेंट दिया गया है एक समान अभिकर्ण के लिए कोशी निकष पर। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आप क्या लिखोगे, और डी, मतलब डी के प्रत्येक अवयव के लिए f(n)x है वो एक क्या होगा, कोशी अनुक्रम। अब ये यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, तो ये किसकी कंडीशन है, ये कोशी अनुक्रम की कंडीशन है। ठीक है, अपने को दिया गया है तो अपने को ये समझना है कि केवल इतना समझना है कि कंडीशन है किसकी, ये कंडीशन किसकी है, ये कोशी अनुक्रम की कंडीशन है। और इसके बाद प्रत्येक कोशीय अनुक्रम है वो क्या है, अभिसारी होता है। ये आपको करवा चुके हैं, ठीक है, वहां से आप देख लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो अनुक्रम है ये क्या है, अभिसारी है। और ये अभिसारी है, इसका मतलब तब लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी f(n)x क्या हो जाएगा, ये विद्यमान है। ठीक है, ये अभिसारी मतलब ये है वो ना किसी को अभिसरित होगा, अभिसरित होगा मतलब लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी f(n)x इज इक्वल टू f(x), जहां पे f(n)x है वो f(x) को अभिसरित हो रहा है, क्योंकि f(n)x है वो अभिसारी। अब अपने को ये दिखाना है कि f(n)x है वो एक समान अभिसारी है। ठीक है, अभिसारी तो यहाँ से हो गया, इसकी कंडीशन से अपने ये पहचान लिया कि ये कोशी अनुक्रम की कंडीशन है। ठीक है, इसमें जो फलन आपका f(n)x है वो क्या है, कोशी अनुक्रम है। कोशी अनुक्रम वो अभिसारी है, अभिसारी है तो इसका मतलब इसका मान विद्यमान होगा। इसको ले लिया f(x), ये f(x) की ओर अभिसरित। ठीक है, जहां f(n)x है वो f(x) को अभिसरित होता है। अब अपने को दिखा दिया कि अभिसरित होता है, अब अपने को दिखाना है कि वो एक समान अभिसरित होना चाहिए, बस इतना। और एक समान अभिसरण कंडीशन आपको पता है, देखिए यहाँ से ये दिखाने कि f(n)x है वो f(x) को एक समान अभिसरित होता है, तो ये अपना प्रूफ हो जाएगा। अभिसरित अपन ने दिखा दिया f(x) को एक समान होना चाहिए। तो देखिए अब आगे
ये अपने पास है, हम इसको लेके चल रहे हैं कि एफ वो क्वेश्चन अनुक्रम है और इसकी कंडीशन इसको लेके चल रहे हैं। तो इसी से अपन देखिए जो एक समान अभिसरण की कंडीशन है वो लेके आएंगे। कैसे देखिए, इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ एन एक्स माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एम एक्स लेस देन एफ एन एक्स प्लस एप्सिलॉन। देखिए आपको कंडीशन बताई थी मैंने, एक्स साइन का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, इसको और कैसे लिख सकते हो, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, या एक्शन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। तो ये उसी की सहायता से है। देख लीजिए आप, एक्शन की जगह एफ एम एक्स है, एल की जगह एफ एम एक्स है, लेस देन एप्सिलॉन, तो सही तो लिखा है। ये एल माइनस एप्सिलॉन हो गया आपका, ये एक्सएल हो गया, ये एल प्लस एप्सिलॉन। केवल आपको परिवर्तन समझना है, कौन से मान की जगह कौन सा मान है। ओके, इससे हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब अपनी जो कंडीशन आप उसके बारे में सोचिए एक बार, कि अपने को दिखाना है कि एफ एन एक्स और एफ एक्स को एक समान अभिसरित होता है। तो अपने को कंडीशन क्या लेके आनी है, अपने को लेके आना है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो और एक्स बिलोंग्स टू टी, इतना लेके आना है। ठीक है, एन जीरो का एक क्या रहेगा, निश्चित मान रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एम नहीं आना चाहिए उसमें। तो यहाँ से देखिए वो तो सब ठीक है, एम को हटाएंगे। तो एम को हटाओगे कैसे, देखिए आप, यदि एन को स्थिर करें, एन को तो क्या करना है स्थिर, तो एन तो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि परिभाषा में अपने को ये कंडीशन चाहिए होगी, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। एन को तो रखिए, अब एन को क्या करना है, एन टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब एन है वो धीरे धीरे अनंत की ओर अग्रसर है, एन को आपको हटाना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एन है वो जब इंफिनिटी की ओर अग्रसर है तो एफ एम एक्स का मान क्या हो जाएगा, एफ एक्स होगा, नहीं होगा। जैसे लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स का मान एफ एक्स है, उसी प्रकार से एफ एम एक्स जब एन की ओर अग्रसर होगा तो एफ एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो एफ एक्स है उसका मान अप्लाई करते हैं। ठीक है, लिखिए आप इसको, अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको एफ एम एक्स, आप यदि इस पर लिमिट अप्लाई करते हो एन टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, एन के पदों में मान नहीं है, यहाँ पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे असर पड़ेगा। इसकी जगह क्या अप्लाई कर दोगे, एफ एक्स। तो इस स्टेप को क्या लिखोगे, आप चाहो तो एक बार इसको ऐसे लिख सकते हो, भाई ये जो अपनी स्टेप है इसमें अपने हर तरफ, यहाँ से दोनों तरफ समझते हो या तीनों तरफ, ठीक है, जैसे इसको लेते हो, इसको लेते हो, तो हमने इसको इसमें लिमिट ली है। मेरे कहने का मतलब है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे तो इस लिमिट का कोई मतलब नहीं है,
यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है क्योंकि यहाँ पे m के पदों में मान है। ओके, अभी मान अप्लाई कर दीजिए। उसका मान fx, अब जैसे सेम टू सेम इसके ऊपर वाले स्टेप थी, आपने उसको ऐसे लिखा था, उसी प्रकार से इसको लिखेंगे जो इसके ऊपर वाले स्टेप थी उसी के पदों में। कैसे इसको लिखेंगे? मापांक के रूप में। आप कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे लिखोगे fx माइनस fnx का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, या इसको क्या लिखोगे? fnx माइनस एप्सिलॉन लेस देन fx लेस देन fnx प्लस एप्सिलॉन। जैसे जो यहाँ पे स्टेप थी इसको आपने ऐसे लिखा था, उस हिसाब से इसको लिखेंगे इसके पदों में मापांक के रूप में। और यहाँ अच्छे से जानते हो, देखो, या इसको क्या लिख सकते हो? fnx माइनस fx का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। सही है ना? यहाँ से माइनस को ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कंडीशन कौन कौन सी है? n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। m तो अपन ने बोल दिया कि भाई इनफिनिटी की ओर वो अग्रसर है, एंड x बिलोंग्स टू t। और एक कंडीशन देख लीजिए किसकी है? fnx है, जो अनुक्रम है वो fx को क्या होता है? एक समान अभिसरण। ठीक है, ये अपनी थ्योरम थी। उम्मीद करते हैं आपके अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, एक दो बार इसको पढ़ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम में। ओके, आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।